बर्ड्स मोल्ट क्यों करते हैं और इनकी मोल्टिंग क्यों होती है, और क्या सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डियन ही मोल्टिंग करते हैं या बाकी सारे बर्ड्स भी करते हैं? तो बाकी सारे बर्ड्स भी मोल्ट करते हैं और गोल्डियन के साथ-साथ इसमें मैं आपको फ़ॉर्मूला बताती हूँ जिससे बहुत जल्दी और तेज़ी से आपका बर्ड जो है वो मोल्ट भी कर लेगा, फ्रेश हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, खाए-पिएगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ-साथ खाने-पीने के साथ-साथ थोड़ी मेडिसिन का ख़्याल रखिएगा। मेडिसिन के साथ-साथ आप इनके आबो-हवा का भी ज़रूर ख़्याल रखें, इससे आपके बर्ड्स जो हैं फ्रेश और एक्टिव रहेंगे और जल्दी मोल्ट क्लियर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बर्ड्स एंड बॉक्सेस विद बिया में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि बर्ड्स मोल्ट क्यों करते हैं। क्या सारे बर्ड्स ही मोल्ट करते हैं? तो जी बिल्कुल। भले आपके पास फिंचेस हैं या आपके पास पैरट्स हैं या कोई वाइल्ड में भी बर्ड है तो वो भी मोल्टिंग ज़रूर करते हैं। ये इस तरह से है कि मोल्टिंग होती क्या है, ये बेसिकली आपके बर्ड ने पुराने जो अपने फैदर या पर होते हैं उनको झाड़ना होता है और उसकी जगह पे कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से बर्ड्स के जो फैदर है नए आते हैं, फ्रेश हो जाते हैं बर्ड्स। उसके बाद ना उनकी फिनिशिंग फिर से क्लियर हो जाता है, उनका सारा कलर जो भी हैं बर्ड्स के, भले वो कोई भी बर्ड है। अब मोल्टिंग भी ना दो तरह की होती है, एक होती है लाइट मोल्टिंग और दूसरी होती है हैवी मोल्टिंग। लाइट मोल्टिंग वो होती है जैसे फिंचिस को ले लें, जैसे शेफ्टल को ले लें, जैसे बैंगलाइज को ले लें। इनकी मोल्टिंग का कोई पता नहीं चलता, जल्द से जल्द हो जाती है, विद इन फ्यू डेज़ ही ये ना क्लियर कर जाते हैं, अपने वॉश कर जाते हैं कलर वगैरह ना। लेकिन असल गेम वहाँ शुरू होती है जहाँ पे हैवी मोल्टिंग होती है। अब हैवी मोल्टिंग जो है मेरे पास, ये जैसे अब गोल्डियन है, ये आपको पता है वैसे ही बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, तो इनकी मोल्टिंग जो है ये हैवी मोल्टिंग होती है। और जावा भी, जावा जो है वो इतनी स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि उसको आदत होती है, वो मूंजी खाते हैं, आपको पता है उनको प्यास लगती है, बार बार पानी पीते हैं, वो शावर लेते रहते हैं, तो उनके ज़रा जो है ना वो स्ट्रेस में ज़रा मामला कम ही होता है। लेकिन गोल्डियन की असल गेम शुरू होती है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इनका जो जावा हो गए या गोल्डियन हो गए ना, इनका मोल्टिंग प्रोसेस 2 से ढाई माह 3 माह तक भी चला जाता होता है। लेकिन अगर मैं आपको जैसे तरीका बताती हूँ जो मैं अपनाती हूँ, इस तरीके से अगर आप अपने बर्ड का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप 1 से 1.5 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह लगेगा, 1.5 से पौने 2 महीने तक इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड जो है वो मोल्ट क्लियर कर लेगा और आपकी हेडेक भी कम हो जाएगी। सबसे पहले गोल्डियन के जो चिक्स होते हैं, जब सेल्फ हो जाते हैं, हम उनको सेल्फ होने के बाद अलहदा कर देते हैं। सेल्फ होने के बाद जब वो अलहदा हो जाते हैं तो हम लोग उनको दाना पानी डाल के छोड़ देते हैं, उनको उनके रहमो करम पे। हम कहते हैं कि जी ठीक है जी, अब ये सेल्फ हो गए हैं, अब इनको इतनी बस केयर की ज़रूरत नहीं है, बस खाना पीना दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपके जो बर्ड्स हैं, सबसे पहले गोल्डियन का सबसे मुश्किल मोल्ट होता ही वो है, फर्स्ट मोल्ट जो होता है, क्योंकि पट्ठे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको इतना पता होता नहीं है, तो उनकी जब मोल्टिंग स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब फिंचीज़ इतनी स्ट्रेस नहीं लेती, लेकिन वो पट्ठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आप उनकी अगर डाइट का प्रॉपर ख्याल ना रखें, आप उनकी प्रॉपर केयर अगर नहीं ना करते हैं, तो क्या होता है कि आपके बर्ड्स की मोर्टेलिटी रेशो जो है ना, स्पेशली गोल्डियन की, फिंचेस वगैरह की नहीं मैं बात कर रही, मैं गोल्डियन की बात कर रही हूँ, क्योंकि फिंचेस का तो अल्लाह का शुक्र है कि क्लियर हो जाता होता है, इतना मसला नहीं होता, बस थोड़ी बहुत ही केयर करना पड़ती है। लेकिन गोल्डियन के चिक्स जो हैं, फिर उसमें क्या होता है, आप अगर प्रॉपर टाइम पे उनको ट्रीटमेंट ना दो, प्रॉपर टाइम पे मतलब उनको आप ना अगर देखो केयर ना करो, तो आपके बर्ड्स की मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो गोल्डियन के वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आता कि ये बन क्या गई है हमारे साथ। तो इसमें जो है बर्ड्स को आम तौर पे बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है, ज़ाहिर है उनके नए पर आने होते हैं, पुराने निकलने होते हैं, तो बड़े ही वो एक तकलीफ़देह मराहल में से गुजर रहे होते हैं गोल्डियन के बर्ड्स स्पेशली। तो जिस वजह से बर्ड्स में सुस्ती आ जाती है, बर्ड्स एक से दूसरी जगह फ़्लाई करना जो है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ किस तरह से हम लोग इनको जो है इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो खाने पीने का ख्याल भी रखना पड़ता है इनका, और इनको थोड़ी बहुत मेडिसिन भी देना पड़ती है। फिर उसके साथ साथ आपको अपने बर्ड को हवादार जगह पे रखना पड़ेगा, जहाँ पे सूरज की रोशनी प्रॉपर हो, और कम से कम क्रास हो आपके रूम में, या आपके जो भी जगह हो बर्ड्स के रखने की, हवा क्रास होती हो ज़रूर, वरना हबस ज़्यादा जगह पे जो है आपका बर्ड जो है वो बीमार होगा, या वो बिल्कुल ही स्ट्रेस में चला जाएगा या फूल के बैठ जाएगा।
तो उसकी मोल्टिंग भी जो है वो क्लियर नहीं होगी जल्दी से, क्योंकि इसमें बर्ड्स जो बार बार ख़ारिश कर रहे होते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, सुस्ती सी महसूस करते हैं, ना फ्लाइंग करते हैं, चिड़चिड़े हुए होते हैं। पास किसी को अगर कोई आके बैठ जाए बर्ड तो उसको मारना शुरू कर देते हैं, और ना ही जो है वो खाना पीना इतना प्रॉपर करते हैं। तो अगर इनको थोड़ी सी हीट मिल जाए, क्योंकि बुखार होने की वजह से ठंड लगती है इनको ज़्यादा, तो बेहतर है कि इनको थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए, नेचुरल लाइट हो जो, तो उससे ये है कि गर्मियों में इतना ही काफ़ी होता है कि थोड़ी सी इनको सूरज की रोशनी ना थोड़ी बहुत हो जगह पे। लेकिन सर्दियों में भी आपको, फिर सर्दियों में अल्लाह खैर करे वीडियो बना दूँगी ज़रूर। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट का ख्याल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर जो है वो बाहर सूरज की रोशनी में रखना पड़ता है। अगर आपके शेड में जो है रोशनी ना सूरज की पहुंचती हो तो, या कोई खिड़की दरवाज़ा ढंग का ना हो वेंटिलेशन का। पहले मैं अब आपको मेडिसिन बताती हूँ कि जो हम इनको देते हैं, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, जो कोई मैंने किसी का फार्मूला यूज़ नहीं कर रही है, किसी को प्रमोट नहीं कर रही है। साइमोस्ट्रेस है, ये पाकिस्तान की कंपनी है साइमंस। तो ये मैंने इसमें एयर टाइट, इसमें सॉरी जिप लॉक में डाला हुआ है, पाउच, छोटे से पाउच में, क्योंकि इसमें रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से होता है ये कलर इसका। तो इसमें ये है कि ये, क्योंकि इसमें फंगस बड़ी जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से इसको ज़रा एयर टाइट रखना पड़ता है। तो ये मल्टीविटामिन है, तो ये हमारे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो ये है भी पाकिस्तानी कंपनी है, तो इजीली मिल भी जाता है और सस्ते में मिल जाता है। और इसमें मल्टीविटामिन्स है, क्योंकि तो इसमें इसकी बैक पे सारे इसके विटामिन्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के, B1, B2, B6 ये सारे मौजूद हैं। इसमें किस तरह से किसकी कितनी मिकदार है वो भी है, फिर बर्ड को खाने को किस तरह से देना है, पानी में देना है वो भी है। फिर ये है नेक्टॉन, ये बायोटेन, नेक्टॉन कंपनी की ये बायोटेन है। ये आपके बर्ड के फैदर्स वगैरह जो होते हैं इनको ग्रोथ को बेहतर करता है। फिर उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और ये कार्ब्स होते हैं, फिर अमाइनो एसिड जो बहुत ज़रूरी, जिसमें प्रोटीन वगैरह और इस तरह के सारे कैल्शियम्स और मिनरल्स वगैरह ये सब कुछ होता है। इससे आप इन दो मेडिसिन को आप एक टाइम टेबल बना लें। उसमें आप ऐसा करें कि आप अपने बर्ड को 3 दिन जो है 2 दिन जो है वो बायोटेन इस्तेमाल करवाएं, और एक दिन के वक्फे के बाद आप उससे मतलब चौथे दिन आप करवाएं साइमोस्ट्रेस। तो अपने बर्ड के क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी में डालिएगा, क्योंकि मेरे पास जो मिकदार है वो बर्ड्स की ज़्यादा है, तो मैं उसी हिसाब से ही डालती हूँ। तो उसके अलावा आप कम से कम 10 दिन ये मेडिसिन जो है वो बीच में जो गैप्स निकाल के 10 दिन, इसमें से 3 दिन बन जाएंगे साइमोस्ट्रेस के और 7 दिन बन जाएंगे बायोटेन के। ये बायोटेन जो मैंने अभी आपको बताई है ये इम्पोर्टेड है, अच्छी है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इससे फैदर्स भी बड़े शाइनी होते हैं बर्ड्स के। तो इस तरह से आप ये मेडिसिन चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो हैं ये स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे। और कोशिश करें कि जब आपके बर्ड जो हैं वो आप उनको फ्लाइंग के लिए खुली जगह दें, खुला केज दें। जब आपका बर्ड अगर ब्रीड पे है, नहीं है बिलफर्ज, या ब्रीड उनकी रुकी हुई है या रोकी हुई है उन्होंने, तो जैसे अब गर्मियाँ हैं तो अब रेनी सीज़न से पहले बर्ड ने जो है अपनी मोल्ट वगैरह कंप्लीट करना है, तो उसमें ये होगा कि आप लोग कोशिश करें कि बर्ड का बॉक्स उतार दें, बर्ड को अलहदा अपने केज दें, मेल फीमेल कोशिश करें अलहदा कर दें दोनों को, और इनको फ्लाइंग के लिए जगह दें, क्योंकि इनको फिर स्ट्रेस नहीं होगी, इनको बुखार नहीं होगा। तो ये इनकी इम्यूनिटी जब ठीक होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। इंशाल्लाह जो 2.5 या 3 महीने में जो आपके बर्ड ने मोल्ट करना है ना, तो वो विद इन 1.5 मंथ यानी कि 1-1.5 महीने में ही आपका बर्ड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप उनको भले ब्रीड पे लगाएं तो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट अब ये आएगा। अब आपके बर्ड जब मोल्ट करने के बाद जो पर निकालते हैं वो बड़े फ्रेश होते हैं, शाइनी होते हैं। अगर आप इन मेडिसिन को भी यूज़ करेंगे तो इससे आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स के खाने में जो है सॉफ्ट फूड में अंडा ज़रूर डालें, और दाने में आप लोग सफ़ेद तिल या काले तिल अगर आपको मिल जाएं तो वो थोड़े थोड़े ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो वो भी इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत होती है इन डेज़ में। फिर उसके बाद आप कनेरी सीड ज़रूर डालें अपने दाने में, उससे भी आपके ये जो गोल्डियन है स्पेशली इनके लिए ये इनको मतलब इसकी इम्यूनिटी और उनका नेचुरल ऑयल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो उसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स को
भले नेक्टोन यूज़ करवाओ, भले साइमोस्ट्रेस यूज़ करवाओ, जो भी मेडिसिन यूज़ करवाओ, सॉफ्ट फूड में ना करवाना, पानी में करवाइएगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड कोई बर्ड खाता है, कोई नहीं खाता। पानी आपको पता है हर बर्ड ने पी लेना है, और पानी का बर्तन आपको खुला देना चाहिए अपने बर्ड को। और इस तरह से ड्रिंकर में लगाएंगे तो वो फिर नहाएंगे नहीं। जब बार बार बर्ड नहाएगा, बार बार पानी पिएगा, तो वो फ्रेश होगा, उसको भूख भी लगेगी, और उसके बाद जो है वो सारे मामला अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।